दोस्तों इस वीडियो में मैं एक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिसकी एक्यूरेसी 70 to 75% है। ये स्ट्रेटेजी लोग लाखों रुपए लेकर के शेयर करते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल फ्री में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये स्ट्रेटेजी एक एल्गो की मदद से पूरी तरह से ऑटोमेट होने वाली है। इसमें आप किसी भी इंडेक्स के ऑप्शन को बाय सेल कर सकते हैं। यहाँ एल्गो के नाम से आप डरिए मत, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोडिंग की जरूरत नहीं है। एल्गो की मदद से स्पॉट के चार्ट से ऑप्शन को कैसे बाई और सेल करें, इसके ऊपर मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है। आप एक बार इसे जरूर देख लें। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्ट्रेटेजीज के लिए हमारे पास एल्गो टेस्ट का अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एल्गो टेस्ट में अकाउंट कैसे ओपन करना है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एल्गो अकाउंट के बाद आपके पास ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट होना चाहिए और लास्ट एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। मैं धन का डीमेट अकाउंट यूज करता हूं, जो कि ऑप्शन को बाय सेल करने के लिए बहुत अच्छा डीमेट अकाउंट है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब यहाँ से एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले हम अपने एल्गो टेस्ट के अकाउंट पे चलते हैं और यहाँ पर देखिए, हमने पिछले वीडियो पे एनएफटी ऑप्शन का कॉल बाय और पुट बाय का स्ट्रेटेजीज बनाई थी। तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट स्ट्रेटेजीज पे क्लिक किया था और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस इंडेक्स में आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है वो इंडेक्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एनएफटी सेलेक्ट किया था और यहाँ पे जो जैसा है वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने टाइम चेंज किया था। यहाँ पे हमने 9:16 कर लिया था टाइम और एग्जिट टाइम जैसा था वैसा ही रहने दिया था। और यहाँ नीचे जब हम आए थे, यहाँ पे हमें एक लैग ऐड करना था। तो हमें ऑप्शन बाई करना है, तो यहाँ पे जो सेगमेंट सिलेक्शन है वो ऑप्शन पे ही रहेगा और यहाँ पे एक लॉट से हमें बाई करना है, तो एक लॉट रहने देंगे। यहाँ पोजीशन क्या करना है, आपको बाई करना है तो यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन टाइप क्या था, कॉल बाई करना है या पुट बाई करना है। तो यहाँ पे आपको कौन सी स्ट्रेटेजीज बनानी है, कॉल की बनानी है या पुट की बनानी है, तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद से एक्सपायरी कौन सी होनी चाहिए और यहाँ पे स्ट्राइक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और यहाँ पे स्ट्राइक टाइप क्या होना चाहिए, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एड लाइक कर लेना है। और यहाँ पे छोटा सा चेंजेस इसमें करना है, टारगेट प्रॉफिट पे इनेबल कर लेना है और यहाँ पे हमें इंटर कर लेना है जितना भी आपको प्रॉफिट चाहिए एक लॉट से। तो यहाँ पे हमने 80 इंटर किया था कि हमें एनएफटी में 80 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए और स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे 15 पॉइंट स्टॉप लॉस रखा था। तो यहाँ पे 15 पॉइंट स्टॉप लॉस हम इंटर कर लेंगे। उसके बाद से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनेबल करके यहाँ पे हमने इंटर किया था 11 और यहाँ पे हमने इंटर किया था 7 पॉइंट। तो कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजीज थी और इसको हमने सेव स्ट्रेटेजीज किया था। तो इस तरह से सेव करने के बाद ये यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजीज क्रिएट होकर आ जाएगी। ये स्ट्रेटेजीज क्रिएट होने के बाद हमें करना ये है कि जो सिग्नल वाला है ऑप्शन, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट योर फर्स्ट सिग्नल पे क्लिक करना है। हमने पिछले वीडियो में ये स्टेप बताया था कैसे कैसे करना है। यहाँ पे फिर से हम उस चीज़ को दोहरा लेते हैं ताकि हमारे जो डॉट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट योर फर्स्ट सिग्नल पे और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिग्नल आपका कहाँ से आने वाला है। तो ट्रेडिंग व्यू पे हम क्लिक करेंगे और लाइव डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमने स्ट्रेटेजीज बना रखी है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो हम यहाँ पे जिस स्ट्रेटेजीज का हमें सिग्नल क्रिएट करना है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूशन सेटिंग्स। तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप अपडेट सेटिंग पे यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये अलर्ट नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आपको अलर्ट नाम दे देना है। तो ये जो स्ट्रेटेजीज थी वो एनएफटी की कॉल बाई थी, तो हम यहाँ पे एनएफटी कॉल बाई लिख देंगे, एनएफटी कॉल बाई और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये कॉपी करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो इसको हमें कॉपी कर लेना है और एक नोटपैड ओपन करके इसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे नोटपैड मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कि ये किसका कोड है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एनएफटी
कॉल बाय। तो ये निफ्टी कॉल बाय का कोड था, तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है आई हैव पेस्टेड, और उसके बाद से ये फिर से एक ऑप्शन आएगा कॉपी करने के लिए, तो इसको दोबारा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको फिर से नोटपैड पे जाना है और इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे दोबारा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शनल है लेकिन हमें इसको यूज करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नाम डालेंगे NFT कॉल एग्जिट। और इसको भी हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर से ये कॉपी करने का हमें ऑप्शन देगा, तो इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर से इसको नोटपैड पे पेस्ट करना है। तो ये कॉल एग्जिट का था, तो हम यहाँ पे कॉल एग्जिट लिख देंगे, NFT कॉल एग्जिट, कॉल एग्जिट। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे और आई हैव पेस्टेड पे क्लिक करेंगे। फिर से ये ऑप्शन देगा कॉपी करने के लिए, तो इसको दोबारा हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर से आकर के हमें इसको पेस्ट कर लेना है। तो ये हो गया हमारी कोड NFT कॉल बाय करने के लिए और उस कॉल को एग्जिट करने के लिए, ये हमारे पास कोड आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक कर देना है। तो ये जो सिग्नल हमारा है, ये NFT कॉल बाय का सिग्नल क्रिएट हो गया है। अब हमें जो दूसरा सिग्नल क्रिएट करना है वो NFT पुट बाय का करना है। तो यहाँ पे हम फिर से क्लिक करेंगे न्यू सिग्नल पे और ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ लाइव डिप्लॉयमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए हमें पुट वाला दिखा रहा है जो हमने स्ट्रेटेजीज बनाई थी, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से वही अपडेट एजुकेशन सेटिंग्स, तो यहाँ पे अपडेट पे हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपडेट सेटिंग्स पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे अलर्ट नाम दे दूँगा NFT पुट बाय, और इसको कर दूँगा मैं सेव। और यहाँ पे फिर से कॉपी करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो इसको कॉपी कर लेना है और इसको हम नोटपैड पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे NFT पुट बाय, पुट बाय, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करना है आई हैव पेस्टेड, और फिर से ये दोबारा कॉपी करने के लिए ऑप्शन देगा, तो इसको कॉपी कर लेना है और इसको हम फिर से पेस्ट कर लेंगे नोटपैड पे। ये हो गया पेस्ट। अब यहाँ पे हमें फिर से ये ऑप्शनल वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है NFT पुट एग्जिट, पुट एग्जिट। तो ये टाइप होने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है, फिर इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से हम नोटपैड पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे NFT पुट एग्जिट, पुट एग्जिट, और इसको कर देना है पेस्ट और यहाँ पे क्लिक करना है आई हैव पेस्टेड। फिर से कॉपी करना है इसको और नोटपैड पे आके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये भी स्ट्रेटेजी हमारी बनके तैयार हो गई। यहाँ पे देखिए ये NFT पुट बाय करने के लिए कोड था और ये NFT पुट एग्जिट करने के लिए कोड था। तो ये होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट लिसनिंग पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कॉल बाय और पुट बाय के लिए हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो तैयार हो गई है। अब हमें जो काम करना है वो ट्रेडिंग व्यू पे काम करना है। तो आइए ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और यहाँ पे हमें जो काम करना है वो सबसे पहले काम करना है, यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाना है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हमारी इंडिकेटर बेस होने वाली है। तो ये पूरी तरह से इंडिकेटर पे काम करेगी। ये खुद ही पुट को बाई करेगी, सेल करेगी, या जैसी भी कंडीशन रहेगी ये मार्केट की कंडीशन के ऊपर पुट को बाई करना, सेल करना या कॉल को बाई करना, सेल करना खुद ही करेगा। तो इसके लिए हम इंडिकेटर पे जाएंगे और इंडिकेटर पे यहाँ पे हम टाइप करेंगे UT
बोट अलर्ट। तो ये देखिए यूटी बोट अलर्ट करके है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यही इंडिकेटर हमें सिग्नल प्रोवाइड करेगा बाई सेल करने के लिए। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो ये इंडिकेटर हमारे चार्ट पे अप्लाई हो गया है। अब हमें करना ये है कि इसके कुछ सेटिंग्स को हमें चेंज करना है। तो इसके सेटिंग्स पे हम जाएंगे और सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे इनपुट वैल्यू देख लीजिए। इस वैल्यू में जो पहला वाला ऑप्शन है इसका हमें सेंसिटिविटी कम करना है, इसको 1 कर लेना है और यहाँ हमें ATR पीरियड को 2 कर लेना है और यहाँ पे हमें इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, मतलब इनेबल कर देना है और इसको ओके कर देंगे। तो ये चार्ट पे कुछ इस तरह से अप्लाई होके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें चार्ट पे सेल और बाय का ऑप्शन दे रहा है। तो इसी सिग्नल के ऊपर हमारा स्ट्रेटेजीज होने वाला है। और अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा यूटी बोट अलर्ट था तो इसको एक बार यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करने के बाद हमें करना ये है कि इंडिकेटर पे जाना है। तो यहाँ पे हमें दोबारा यूटी बोट टाइप करना है, यूटी बोट। तो ये ऊपर ऑप्शन है यूटी बोट अलर्ट, जिसपे कि हमारा अलर्ट सेट होने वाला है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजीज अभी हमें देखनी है। तो हम इसके स्ट्रेटेजी वाले इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा हमारे चार्ट पे। यहाँ पे इस तरह से अप्लाई हो जाएगा और शायद ये पैनल आपके लिए ओपन ना हो। तो हमें क्या करना है कि ये जैसे ही अप्लाई होगा तो यहाँ पे हम कुछ सेटिंग्स को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स पे जाएंगे, जैसा कि हमने यूटी बोट अलर्ट पे सेटिंग्स पे चेंजेस किया था तो वो चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो पहला वाला ऑप्शन है उस पर 1 रहने देंगे और यहाँ पे हमने 2 किया था तो ATR पीरियड हम 2 ही इंटर कर लेंगे और यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ओके करेंगे। तो ये ओके करने के बाद ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई होने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, एक और चेंजेस करना है। यहाँ पे जो बार स्टाइल है इस पर क्लिक करना है और जो कैंडल्स है इसको चेंज करके हाइक एंड RC पे क्लिक करना है। तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी विनिंग एक्यूरेसी क्या है। तो यहाँ पे हम आएंगे नीचे और एक बार इसकी विनिंग एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो विनिंग एक्यूरेसी है वो लगभग 66.09 का है। तो ये विनिंग एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो ये जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सिग्नल शॉर्ट का दिया है। तो यहाँ से मार्केट कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ आई है। तो यहाँ पे जब बाई का सिग्नल आया है तो ये कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है। तो इसी तरह से ये सिग्नल्स हमें प्रोवाइड करेगा और ये जब सिग्नल प्रोवाइड करेगा तो एल्गो हमारे डीमेट अकाउंट को सिग्नल प्रोवाइड करेगा और वहाँ से बाई सेल होगा। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे फिर से हम जो यूटी बोट स्ट्रेटेजी था इसको रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हम इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पे हम यूटी बोट दोबारा टाइप करेंगे। तो टाइप करते ही ये आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। तो इसी के ऊपर हमें अपने सिग्नल्स को असाइन करना है। तो पहले इसकी हम सेटिंग एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो सेटिंग होनी चाहिए वो ऊपर वाले ऑप्शन में हमारी 1 होनी चाहिए और जो ATR पीरियड है यहाँ पे 2 होनी चाहिए और जो ये चेक बॉक्स है इस पर हमारा क्लिक होना चाहिए और इसको ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सिग्नल वैसे के वैसे ही है। यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल आया तो यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आई है और फिर यहाँ पे बाई का सिग्नल आया है तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो टाइम फ्रेम हमारा सेलेक्ट है उसी टाइम फ्रेम पे ये सिग्नल असाइन हो जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप सिग्नल को असाइन करें तो यहाँ पे टाइम फ्रेम का खास तौर से ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे जो स्ट्रेटेजीज बनाने वाले हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सेटिंग्स एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे कि हमारा जो यूटी बोट का अलर्ट का जो सेटिंग है वो यहाँ पे जो की वैल्यू है वो 1 होना चाहिए और जो ATR पीरियड है वो 2 होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करके हम चेक भी कर लेते हैं कि ठीक है की वैल्यू 1 है और ATR पीरियड 2 है और ये चेक बॉक्स पे क्लिक है। तो ओके कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है
यहाँ पे फिर से हमें यूटी बोट अलर्ट पे जाना है और जो ये 3 डॉट दिख रहे हैं इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड अलर्ट्स पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखना एक एक स्टेप, क्योंकि ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अगर एक भी सेटिंग आपकी इधर उधर हुई तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो इसका खास तौर से ध्यान रखें। तो यहाँ पे अलर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होके आ जाएगा। तो विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन यूटी लॉन्ग करके ऑप्शन है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और जो ट्रिगर है, ट्रिगर में आपको यहाँ पे जो कि है वंस पर बार क्लोज पे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलर्ट नाम दे देना है। तो हम अलर्ट नाम दे देते हैं कॉल बाय। और जो यूटी लॉन्ग है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और जो हमने नोटपैड पे पेस्ट किया था, यहाँ पे देखिए हमने जो कॉल बाय करने के लिए जो पहला कोड पेस्ट किया था उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद एक बार फिर से सेटिंग्स को ध्यान से देख लेंगे कि यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है यूटी लॉन्ग, तो यूटी लॉन्ग पे ही रहना चाहिए। और यहाँ पे ये जो ट्रिगर है वो वंस पर बार क्लोज होना चाहिए। और यहाँ पे अलर्ट नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे हमने जो कॉल बाइक का कोड था उसको पेस्ट कर लिया। उसके बाद से दूसरा नोटिफिकेशन पे हमें जाना है। और नोटिफिकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे जो वेब हुक URL है आपके में ये अनचेक होगा, तो इसको चेक पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे हमें हमारे पास जो कोड था उसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये पहले कोड को तो हम पेस्ट कर चुके हैं, ये दूसरे वाले कोड को हमें पेस्ट करना है। तो इस पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद इस पर क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। तो ये जो था ये कॉल बाय करने का अलर्ट सेट हो गया। सेट होने के बाद अब हमें कॉल एग्जिट का भी अलर्ट सेट करना है ताकि ये पूरी तरह से ऑटोमेट हो सके। तो यहाँ पे फिर से हम 3 डॉट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे एड अलर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो यूटी लॉन्ग है इसको हम चेंज करेंगे। जो सेकेंड वाला ऑप्शन है यूटी लॉन्ग, इसको हम चेंज करेंगे और यूटी शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ट्रिगर है इसको दोबारा हम क्लिक करेंगे वंस पर बार क्लोज पे। और यहाँ पे हम नाम कुछ भी दे देंगे। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कॉल एग्जिट। उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज वाले ऑप्शन को यहाँ पे जो भी है उसको हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पे जो कॉल एग्जिट का हमारे पास कोड था, तो पहले वाले कोड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन पे जाएंगे और ये जो वेब हुक URL इनेबल है इसको एक बार ऑफ करेंगे और फिर से चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला कोड था इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये पेस्ट होने के बाद इसको हम क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा सेटअप हो गया कॉल बाय करने के लिए और कॉल एग्जिट करने के लिए। अब ये सिग्नल जब क्रिएट हो गया तो होगा ये कि यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि यहाँ पे बाय का ऑप्शन आया हुआ है, तो ये करेगा ये कि जैसे ही बाय का सिग्नल आएगा एक ऑप्शन को बाय कर लेगा और बाय करने के बाद जब तक ये सेल का सिग्नल नहीं आता है तब तक ये उसको एग्जिट नहीं करेगा। और यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि जो हमारी स्ट्रेटजीज हमने बनाई थी वहाँ पे हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इनेबल किया था। तो जैसे यहाँ पे बाय का ऑप्शन आया, बाय के ऑप्शन आने के बाद ये जैसे जैसे ट्रेवल हुआ, अगर हमारे ऑप्शन वहाँ पे बढ़ रहे होंगे तो जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कंडीशन था वो कंडीशन ये था कि 11 पॉइंट जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही 7 पॉइंट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्विच हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से प्राइस ये काफ़ी ऊपर चला गया होता और ऊपर जाने के बाद अगर वो नीचे आता तो वहाँ पे अगर ये सिग्नल नहीं भी आता तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो काम कर जाता और वो वहाँ से एग्जिट हो जाता। तो ये इस तरह से भी काम करेगा। और जब ये सिग्नल आएगा सेल का तो भी ये हमारे ऑप्शन को एग्जिट कर देगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉल बाय
और कॉल एग्जिट का सिग्नल हमने जनरेट कर लिया है। अब हमें करना यह है कि पुट बाई और पुट एग्जिट का भी सिग्नल जनरेट करना है। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पे यूटी बोर्ड के अलर्ट पे जाएंगे और 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से एड अलर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पुट बाई करना है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे और यूटी शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रिगर जो है उसको वंस पर बार क्लोज पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें अलर्ट नाम कुछ भी दे देना है। हम यहाँ पे नाम देंगे पुट बाई। पुट बाई का अलर्ट नाम देने के बाद यहाँ पे जो भी मैसेज है इसको हटा लेंगे और यहाँ पे हमने जो पेस्ट किया था कोड उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पुट बाई का हमारा कोड था उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन पे जाना है और जो वेब बुक URL है इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हमारा जो ये दूसरा वाला कोड है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पहले वाला जो है उसको ऑल सेलेक्ट करके और इसको पेस्ट कर देंगे और इसको क्रिएट कर देंगे। तो ये पुट बाई का सिग्नल हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें पुट एग्जिट का सिग्नल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर से यहाँ पे जाएंगे 3 डॉट पे और एड अलर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो यूटी लॉन्ग है उसको यूटी लॉन्ग रहने देंगे और दूसरा ऑप्शन जो है इसको हमें क्लिक करना है वंस पर बार क्लोज और यहाँ पे नाम हमें कुछ भी दे देना है। मैं यहाँ पे पुट एग्जिट का नाम दे देता हूँ, पुट एग्जिट। और यहाँ पे हम मैसेज में जाएंगे, मैसेज है इसको हम हटा लेंगे और हम नोटपैड पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमने पुट एग्जिट के लिए पहला कोड पेस्ट किया था उसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे वेब URL को भी हमें पेस्ट करना है। तो फिर से हम यहाँ पे आएंगे नोटपैड पे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे सिग्नल क्रिएट हो गए हैं कॉल बाई और पुट बाई का। तो यहाँ पे हमारा सिग्नल क्रिएट हो गया है कॉल बाई, पुट बाई और कॉल एग्जिट और पुट एग्जिट का। तो ये सिग्नल क्रिएट होने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि हमें एल्गो अकाउंट पे जो हमारा डीमेट अकाउंट है उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये लाइव है तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन का सिंबल बना हुआ है क्योंकि हमने अपने डीमेट अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। तो ये सिर्फ यहाँ पे वेट कर रहा है कि कब हमारे ट्रेडिंग व्यूज के अकाउंट से इसको सिग्नल आए और ये पुट बाई या कॉल बाई करे। जैसे ही वहाँ से सिग्नल आएगा कॉल बाई का या पुट बाई का, उस हिसाब से ये यहाँ से सिग्नल हमारे डीमेट अकाउंट को प्रोवाइड करेगा। हमारे डीमेट अकाउंट पे ऑप्शन बाई हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार के काम करती है। अगर यहाँ पे सेल का सिग्नल आएगा तो हमारे डीमेट अकाउंट पे पुट का ऑप्शन बाई हो जाएगा और यहाँ पे अगर बाई का सिग्नल आएगा तो एक कॉल का ऑप्शन बाई हो जाएगा। और सेम टाइम पे अगर सेल का सिग्नल आएगा तो हमारा कॉल वाला अगर ट्रेड चल रहा होगा तो वो एग्जिट हो जाएगा। और वैसे ही अगर कॉल का सिग्नल आएगा तो हमारा पुट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और कॉल का ऑप्शन बाई हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। और इस स्ट्रेटेजीज में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करने से ये स्ट्रेटेजी और बेहतर हो सकती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।